अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। ईरानियन सोर्सेस जो क्लेम कर रहे हैं कि चाइनीज मेड YLC-8B लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार ने काफी ज्यादा हेल्प आउट किया ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को F-35 के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने में, और F-35 को अल्टीमेटली फिर ईरान ने हिट किया। और सेम यही रडार पाकिस्तान मिलिट्री भी यूज करती है। लेकिन सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक, एंड अगर आप पहली दफा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो रिसेंटली हमने ये चीज देख ली है कि अमेरिका का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तारीख में पहली दफा एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का निशाना बन चुका है। पूरी दुनिया में अमेरिका के बेवकूफाना फैसलों को लेकर बातचीत तो हो ही रही है, उस पर तनकीद भी हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतने डम्ब हैं या क्या है कि इनको अभी तक समझ नहीं आई कि ईरान कोई तरन वाला नहीं है इनके लिए, जैसे वेनेजुएला के साथ इन्होंने किया था। बट स्टिल यूएस को डायरेक्टली ना उनकी पेट्रोल प्राइसेस पर कोई फर्क पड़ेगा, ना उनकी इकोनॉमी डायरेक्टली हिट होगी। यूएस की जो मिलिट्री बेसिस है गल्फ कंट्रीज में वो जरूर हिट हो रही है, लेकिन अमेरिका ने जो इजराइल के कहने पर ये फड्डा लिया है उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और दुनिया के बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, इवन अमेरिका के दोस्त कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि ईरान के एक IR सेंसर ने एक F-35 को कैप्चर किया, एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने इसे हिट किया। लेकिन इसी दौरान मल्टीपल ईरानियन सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि उनके पास YLC-8B एंटी स्टेल्थ रडार की मदद से F-35 को सबसे पहले लोकेट किया गया। लेकिन ये YLC-8 रडार में इतनी खास चीज है क्या, और ये रडार इतना ज्यादा अहम क्यों है, इसको हम समझते हैं। बेसिकली YLC-8B एक UHF रडार है जिसे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रडार कहा जाता है, और बुनियादी तौर पर रडार्स की 5 बैंड्स होते हैं या 5 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की रेंज में मिलिट्री रडार्स या इवन सिविलियन रडार्स ऑपरेट करते हैं। नॉर्मल होते हैं X बैंड रडार जो कि 8 से 12 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, और ये फाइटर जेट्स में आपने अक्सर औकात जो रडार्स देखे होंगे ये X बैंड रडार होते हैं। फिर होते हैं S बैंड रडार, L बैंड रडार, ये एयर डिफेंस और दूसरे मुख्तलिफ चीजों में आपको नजर आएंगे। फिर आते हैं UHF और VHF बेस्ड रडार्स, यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स। ये भी बेसिकली लॉन्ग रेंज रडार्स होते हैं, अर्ली वार्निंग एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखते हैं। और जो UHF रडार है ये 300 मेगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर सकता है। अब नॉर्मल रडार जब एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक करते हैं तो उनकी शुआएं उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से टकराती हैं, या तो वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उनको अब्सॉर्ब कर लेता है रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल से, या उन्हें डिफ्लेक्ट करता देता है, मतलब कि वापस रडार की तरफ नहीं जाने देता। लेकिन जो UHF और VHF रडार्स होते हैं इनका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इनकी रेस जब एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से टकराती हैं तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं कि उनको ये कंप्लीटली डिफ्लेक्ट या अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो कुछ थोड़ी बहुत मिकदार में वो वापस रडार रिसीव कर लेता है, और इससे आपके रडार की स्क्रीन पर एक मिनिमम लेवल पर ब्लिंक आ जाता है, या आपको एक वेक्टर मिल जाता है कि जी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर जगह पर एक अननोन एयरक्राफ्ट है जिसका RCS बहुत कम है। वो सबसे पहली इंडिकेशन होती है कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को आपने अपने रडार के थ्रू डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन मामला ये नहीं रुकता, आप एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देख भी लें बेशक UHF रडार के थ्रू, लेकिन उसे इंगेज डायरेक्टली नहीं कर सकते। वो इस तरह नहीं कर सकते कि क्योंकि बहुत हल्का आपके पास सिग्नल आ रहा होता है, वो सिग्नल या वो ट्रेस इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता कि आप अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के फायर कंट्रोल रडार के थ्रू, जो कि ऑब्वियसली L बैंड होगा या S बैंड होगा या X बैंड होगा, उसके थ्रू उसे लॉक कर सकें। तो जो आपका फायर कंट्रोल रडार एयर डिफेंस के साथ जो कपल्ड है वो इसे लॉक नहीं कर पाएगा, तो आप अपना जो रडार बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर फायर नहीं कर सकते, अनलेस कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लेट्स सपोज हम यही देख रहे हैं जी, इजरायली F-35 आ रहा है ईरान पर, और ईरान उसे एक रडार बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से नहीं गिरा पाएगा अगर डिटेक्ट हो भी गया है। तो यहाँ पर ईरान ने क्या किया कि जैसे ही उन्हें ये रडार के थ्रू नजर आया F-35, तो उन्होंने अपने IR सेंसर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ये जिम्मेदारी दी। अब इंफ्रारेड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए कि इस पर्टिकुलर रीजन पर ये F-35 फ्लाई कर रहा है, और IR सेंसर ने उसकी हीट सिग्नेचर को कैरी किया और उस पर मिसाइल फायर कर दिया, और ये सक्सेसफुल इंगेजमेंट हुई। इसमें F-35 डैमेज जरूर हुआ है लेकिन लैंड कर गया है। सबसे बड़ा यहाँ सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसे रडार्स मौजूद हैं एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज जिनमें हों, और उन्हें प्रैक्टिकली किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जी हाँ, पाकिस्तान के पास भी सेम YLC-8 सीरीज के रडार्स मौजूद हैं, और दूसरे भी VHF और UHF रडार्स हैं जो कि लॉन्गर रेंजेस प्रोवाइड करते हैं, और यही YLC-8B की रेंज
500 से लेकर 700 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। बट इससे भी ज्यादा पावरफुल एंटी बैलिस्टिक और एंटी एयरक्राफ्ट सर्विलेंस रेडार्स मौजूद हैं, और इससे भी ज्यादा बेहतर रेडार्स एक्वायर करने के लिए पाकिस्तान इस वक्त काम कर भी रहा है। और ऐसे ही वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडार सिस्टम्स पाकिस्तान इंडिजिनसली डेवलप भी कर रहा है। अब ऐसे रेडार्स को डेवलप करने में ओब्वियसली पाकिस्तान को अगले 3 से 4 साल लगेंगे। रिसेंट कुछ एस बैंड और एक्स बैंड रेडार्स को पाकिस्तान ने डेवलप भी किया है, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे बेस्ड है। बट यूएचएफ और वीएचएफ रेडार्स पाकिस्तान के लिए कई मामलात में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एक तो इंडिया के मामले में ऐसे रेडार्स की इवन कम नंबर्स भी, एक बहुत बड़ी तादाद आपको नहीं चाहिए थी। इवन अगर आपके पास लिमिटेड नंबर्स भी हैं तो सही पोजीशंस पर अगर इन्हें डिप्लॉय किया जाए तो एक बहुत बड़ा एरिया आपको कवर करके दे सकते हैं। पाकिस्तान अपनी इवन वेस्टर्न फ्रंट को ऐसे रडार से सर्वेल कर सकता है, जिससे जो पोटेंशियल खतरा है कि वेस्टर्न साइड से अगर इजरायली F-35 आपकी तरफ आते हैं तो आप इनिशियली आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया पर एक फाइटर जेट आ रहा है, तो वहां आपकी चूंकि एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग है तो आपके फाइटर जेट्स जाके उसे काउंटर कर सकते हैं। और अगर आने वाले 5-6 सालों में या 8 सालों में कोई ऐसा इशू बनता भी है तो तब तक आपके पास भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे। लेकिन सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर रिलाई करते हुए VHF या ये एंटी स्टेल्थ रेडार्स को यूज करना वो एक बेवकूफ़ी है और उसका कोई खास फायदा भी नहीं है। और ये हम ईरान वाले मामले में देख चुके हैं। ईरान ने इनिशियली सिर्फ अपने रेडार बेस्ड या रेडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स पर रिलाई किया, लेकिन वो एक भी इंगेजमेंट नहीं कर पाए। जब उन्होंने स्मार्टली काम किया, अपने IR बेस्ड सेंसर्स को एक एंटी स्टेल्थ रेडार के साथ कपल किया और एक प्लानिंग के तहत F-35 को इंगेज करने का सोचा, तो उन्होंने सक्सेसफुली एक F-35 को हिट भी किया। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। मिलेंगे इसी तरह की अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।